हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझेंगे। पास्ट 2-3 महीनों में आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट ऐसे शब्द बहुत बार सुने होंगे। खासकर जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है या बार्ड रिलीज हुआ है गूगल का, तब से ऐसे टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल डिस्कशन करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। ये वीडियो कोई टेक्निकल ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें बस आपको बहुत ही बेसिक हाई लेवल लेमैन लैंग्वेज में समझाएंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको अभी नया लग रहा होगा कि नया-नया टर्म है, बट ये उतना भी नया नहीं है। जैसे हम गूगलिंग करते हैं, आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, तो आप अपना एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि हमें क्या चाहिए गूगल से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे गूगल इमेज पे जाऊँ, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च करूँ क्या? कैट इमेजेस, ठीक है? कैट इमेजेस। मैंने सर्च किया तो देखो बहुत सारे यहाँ पे कैट के इमेजेस आ गए, ठीक है? ये मैंने क्या दिया? गूगल इमेज सर्च इंजन को एक क्या दिया? इनपुट दिया और उसने हमें क्या रिटर्न किया? बहुत सारे कैट के इमेज हमारे इनपुट के बेसिस पे। अब क्या करता हूं मैं? अपने सर्च जो हमने सर्च इंस्ट्रक्शन दिया है उसको थोड़ा चेंज करता हूं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आता है। मान लीजिए हमें केवल कैट चाहिए ब्लैक, या आपको चाहिए मान लीजिए कैट इमेजेस ऑन टेबल, ऐसे मान लीजिए मैंने या कैट सिटिंग ऑन टेबल, ऐसा आप दे सकते हैं। कैट देखो, तो अभी अभी हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? कैट सिटिंग ऑन टेबल। इसको आप और क्लियर लिख सकते थे, अच्छे से लिख सकते थे, या व्हाइट कैट ऐसे आप दो, व्हाइट कैट सिटिंग ऑन राउंड टेबल। देखो, तो देखो यहाँ पे राउंड टेबल पे आपको सिटिंग या कुछ कुछ कैट्स देखो यहाँ पे राउंड टेबल पे मिल जाएगा। तो जो गूगल का रिस्पॉन्स है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप उससे पूछ क्या रहे हो, आप उससे मांग क्या रहे हो, ठीक है? तो अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो सेम मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम गूगल को एक मॉडल माने, लैंग्वेज मॉडल माने, एलएलएम माने, तो जो हम इसका इसका रिस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा है कि हमने उसको इनपुट क्या दिया है, उससे हमने पूछा क्या है। गूगल के पास तो बहुत कुछ है, खजाना है उसके पास डेटा का, ठीक है? बट आप गूगल आपको वही रिटर्न करेगा, वही पेजेज़ रिटर्न करेगा जो आपके सर्च क्वेरी से मैच कर रहा होगा। उसी तरह से जो लैंग्वेज मॉडल हैं या फॉर एग्जांपल जितने भी चैट चैट बेस्ड लैंग्वेज मॉडल हैं, जो कि ह्यूमन की तरह चैट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 ह्यूमन बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा उसको आंसर देता है। ऐसे जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि चैट बेस्ड लैंग्वेज मॉडल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है? चैट जीपीटी सबने यूज़ किया होगा, आपने नहीं यूज़ किया तो आप यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो चैट जीपीटी है ये चैट जीपीटी है जो कि इंटरनली गूगल सॉरी ये ओपन एआई मॉडल है 3.5 और 4, 2 मॉडल यहाँ पे इसको इंटरनली यूज करता है, एलएलएम मॉडल यूज करता है। ये आपसे एज ए ह्यूमन, जैसे आपसे ह्यूमन बात करते हैं वैसे ये बात कर सकता है, ठीक है? बट आप ऐसे मॉडल्स को, एलएलएम मॉडल्स को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे जानिए कि इनके पास नॉलेज तो बहुत है। क्या है? नॉलेज तो बहुत है इनके पास। मान लीजिए ये हमारा मॉडल है, एलएलएम मॉडल है, ठीक है? ये मान लीजिए हमारा एलएलएम मॉडल है, तो क्या है इसके पास? बहुत सारा नॉलेज है। क्या है? बहुत सारा नॉलेज है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको उतना ही बताएगा, आपको उतना ही रिस्पॉन्स देगा, जो जितना आप उससे पूछोगे। तो मतलब इससे आप कोई क्वेश्चन जब पूछोगे, जिस तरह से पूछोगे कोई इससे मान लीजिए क्वेश्चन, यहाँ से मान लीजिए कोई क्वेश्चन इससे पूछ रहे हो इससे, तभी ये आपको क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा ये? रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? तो ये चैट बेस्ड मॉडल है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल है। जिस तरह से आप उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा? एक रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर हम चैट जीपीटी पे जाएं,
यहाँ पे हम अगर चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ से मैं इससे कोई सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए इससे सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इससे मैंने एक सवाल पूछा, क्या करेगा, ये जवाब देगा। इसने देखो क्या दिया, इसके न्यूटन के थ्री लॉ आपको रिटर्न किए। ठीक है, तो ये जो हमने लैंग्वेज मॉडल को इनपुट दिया है, कोई इनपुट दिया है, तो वो दूसरा क्या करेगा, लैंग्वेज मॉडल हमें क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा। तो जिस ये जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है, उसको जो हम इनपुट देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं हम उसको, प्रॉम्प्ट। इनपुट टू लैंग्वेज मॉडल या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टू लैंग्वेज मॉडल। हमें लैंग्वेज मॉडल से, चैट बेस्ड मॉडल से कोई भी अगर सवाल पूछना है, कुछ उसे रिस्पॉन्स चाहिए, तो हम उसको जो इनपुट देते हैं, उस इनपुट को या उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं उसको हम, प्रॉम्प्ट। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया। इनपुट क्या था कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया, केवल अभी मैं क्या करता हूँ इसको, मान लीजिए मैं, हमें इस लॉ को हिंदी में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन हिंदी, या अपने रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में दे सकते हैं आप। हिंदी, देखो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, न्यूटन के गति के नियम। अभी इसने क्या रिटर्न किया, हिंदी में रिटर्न किया। तो इसका जो बिहेवियर है, इसका जो आउटपुट है, वो हमारे इनपुट पे ही डिपेंड करता है, मतलब हमारे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा उसको इनपुट देंगे, उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे कुछ यहाँ पे डालता हूँ, एक रैंडम इनपुट देता हूँ इसको, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग। ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, ये कोई मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट नहीं है, कोई मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन नहीं है। चैट जीपीटी को बहुत कुछ है पूरा, क्योंकि उसको पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन किया गया है, क्वालिटी डेटा पे ट्रेन किया गया है, पूरे आर्टिकल, ब्लॉग, वेबसाइट, जितने भी डेटा है उसको ट्रेन किया गया है, उसे सब कुछ पता है। मतलब जितना भी इंटरनेट पे है लगभग उसको पता है। बट उसका रिस्पॉन्स जो होगा, वो आपको वही रिटर्न करेगा जो आप उससे पूछोगे। तो आपका जो उसका रिस्पॉन्स है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रैंडम प्रॉम्प्ट मैंने डाला, टेल मी समथिंग। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। टेल मी समथिंग, ऑफ कोर्स हियर इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, हनी नेबर स्पॉइल। उसने कुछ रैंडम इनपुट दिया, आपने उसको रैंडम आउट, आपने इनपुट दिया तो उसने भी क्या किया, एक रैंडम आउटपुट दे दिया। अब आप उसको जितनी बार उसको आप रन करोगे, उतना एक रैंडम इनपुट आपको दे देगा। देखो इस बार कुछ दूसरा दे दिया उसने, टेल मी समथिंग मतलब कुछ एक रैंडम फैक्ट आपको उठा के, या फैक्ट होगा या ट्रू, गलत भी हो सकता है, वो कुछ दे देगा। बट आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, उसको एग्जैक्ट स्पेसिफिक, वो आपको तभी मिलेगा जब उससे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे। तो आते हैं अपने दूसरे टर्म पे, इंजीनियरिंग पे, जो उसका इंजीनियरिंग पार्ट है। तो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग को आप ऐसे कह सकते हो, वे ऑफ राइटिंग क्वालिटी प्रॉम्प्ट टू गेट बेटर रिस्पॉन्स। तो मैंने बताया कि चैट जीपीटी हो या कोई दूसरा मॉडल हो, एलएलएम बेस्ड मॉडल हो, चैट बेस्ड मॉडल हो, इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल हो, फॉर एग्जांपल बार्ड हो गया, उसका आउटपुट जो है, वो हमेशा आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या है, इनपुट टू द मॉडल, इनपुट टू द चैट मॉडल, चैट मॉडल, ये एलएलएम मॉडल, टू गेट अ रिस्पॉन्स। और इंजीनियरिंग क्या है, अ वे ऑफ राइटिंग क्वालिटी प्रॉम्प्ट। मतलब एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए
जो जो टेक्निक्स हमें चाहिए वो क्या आते हैं सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर आपको डिफाइन करना हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होगा, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हो आप? वे वे ऑफ राइटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन जो हम मॉडल को देते हैं टू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एलएलएम मॉडल। एलएलएम मॉडल मतलब जो चैट मॉडल हमारे हैं वही। फॉर एग्जांपल 3.4 हो गया, 4 हो गया, बार्ड हो गया, ऐसे मॉडल, चैट जीपीटी हो गया। तो हमने समझा कि प्रॉम्प्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन जो हम मॉडल को देते हैं, जो हम चैट जीपीटी को देते हैं या अपने जो लैंग्वेज मॉडल है उसको देते हैं। और इंजीनियरिंग क्या है? उस प्रॉम्प्ट को लिखने का एक तरीका। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का एक विधि, एक मेथड। तो यही क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर मैं कहूं कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट किसे कहोगे आप? तो अच्छा प्रॉम्प्ट होने के लिए आपको पहले तो क्लियर होना पड़ेगा। जितना क्लियर, आपको जो चाहिए आपको वही लिखना है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आपको इंग्लिश प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखना है। दूसरा, बहुत ही स्पेसिफिक लिखना है। बहुत ही स्पेसिफिक, जो आपको चाहिए एकदम स्पेसिफिक लिखो। आपको अगर चाहिए कि हाँ हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए, आपको अगर कोई लिख रहे हो, मान लीजिए आपको केवल 100 वर्ड में लिखना है उसको, तो आप क्लियरली मेंशन करो स्पेसिफिक, हाँ वी नीड दिस इन 100 वर्ड, राइट अ आर्टिकल ऑन न्यूटन्स लॉ इन 100 वर्ड इन हिंदी। तो ये सारे आपको क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई करना है आपको। ठीक है? उसके बाद सिंपल, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है उसको, सिंपल लिखना है। ठीक है? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम इस वीडियो को ज्यादा डिटेल्ड नहीं बनाना रहे हैं, केवल हम इसको इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पूरा कोर्स एलएलएम पे हमारा आने वाला है, पूरा एलएलएम बेस्ड कोर्स होगा वो, जिसमें हम इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमने बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिस्कस किया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है? तो आपको क्लियर रहना है, आप जो पूछ रहे हो उससे आपको वही देना है, स्पेसिफिक होना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। और अगर आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आप उसको दे सकते हैं, मतलब कि हमें इस तरह से इनपुट या इस तरह से आउटपुट चाहिए। ठीक है? मान लीजिए आप उसको 5 वर्ड दे रहे हो कि मतलब कॉमा सेपरेटेड वर्ड, मान लीजिए वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 ऐसे दे रहे हो, और उससे पूछ रहे हो कि हमें इन पांचों के बारे में 2-2 लाइन लिख दो। 2-2 लाइन इसका यूज़ बता दो कि इनका क्या है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ, मैं किस तरह से इसको इनपुट, तो आप कुछ एग्जांपल्स भी उसको दे सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है? मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के तौर पे अगर यहाँ पे बताऊँ, अ, चैट जीपीटी पे चलते हैं फिर से हम। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ, अ, राइट अ कांग्रेचुलेशन मैसेज। मैंने सिंपल दिया, अभी कुछ देखो, अब इस प्रॉम्प्ट की दिक्कत क्या है? राइट अ कांग्रेचुलेशन मैसेज, ये थोड़ा क्लियर तो लग रहा है आपको, हाँ मतलब सिंपल है, क्लियर भी है। देखते हैं इसके आउटपुट क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। एब्सोल्युटली, आई एम ग्लैड टू हेल्प यू क्राफ्ट ए कांग्रेचुलेटरी मैसेज, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद सम मोर डिटेल्स, हु यू हु आर यू कांग्रेचुलेटिंग एंड फॉर व्हाट ओकेजन। देखो हमने इसको क्या दिया, तो देखो ये अभी ये थोड़ा इसके पास इंटेलिजेंस आ गया है, तो ये क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देने के बजाय आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको किस तरह के ओकेजन के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज बनाना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए फॉर वेडिंग, मान लीजिए किसी की शादी हुई है, उसको आपको क्या देना है। ठीक है? फॉर वेडिंग। देखो इसने आपको यहाँ पे एक मैसेज
लिख के दे दिया। तो आपको क्लियर लिखना है, तो आपको पूरा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, राइट कांग्रेचुलेशन मैसेज फॉर समवन जॉब प्रमोशन, ये आपको बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट आपको देना है, तभी आपको एक क्लियर रिस्पॉन्स वहां से, देखो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको आप सीख गए होंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट को लिखने का मेथड है, तरीका है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको अच्छे क्वेरी लिखने पड़ेंगे, अच्छे इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। तो आपका अच्छा इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसके लिए हमने बताया आपको कि आपका क्लियर होना चाहिए पर्पस, कि आपको क्या चाहिए। और ये केवल टेक्स्ट मॉडल के लिए नहीं, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल भी है। फॉर एग्जांपल डॉली 2 हो गया, यहाँ पे आप एक टेक्स्ट से एक इमेज जनरेट करते हो, तो आपका जितना क्लियर टेक्स्ट होगा उतना क्लियर इमेज भी आपको मिलेगा, उतना अच्छा इमेज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बहुत ही हमने सिंपल लैंग्वेज में सीखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।